हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 12 वाले वीडियो को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में जो हमारे पास एसिड और बेस हैं उन और जो सॉल्ट है उसके बारे में, जो जनरल मोर अबाउट जो सॉल्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 12। मोर अबाउट सॉल्ट्स, यानी जो लवण है उन लवण के बारे में कुछ अन्य जानकारी क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट जो लवण है उनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो उस इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। In the previous section, we have seen the formation of salt during various reactions. Let's understand more about the preparation properties and uses. हमने इससे पहले के जो सेक्शन था, इससे पहले का जो पोर्शन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सॉल्ट्स हैं उनको कैसे एसिड बेस जो रिएक्शन है वो कैसे सॉल्ट फॉर्म करते हैं और उनकी क्या रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, तो उसको जनरल हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम जो सॉल्ट हैं उनकी जो प्रिपरेशन है उसके बारे में और उनकी कुछ जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। और सॉल्ट का अगर हम वाटर में सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करने के बाद उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो इस तरह का जो हमारे पास डिफरेंट सॉल्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फैमिली ऑफ सॉल्ट, जो हमारे पास क्या लवण है तो उनके कुछ जनरल जो क्लास है उसके बारे में हम कह रहे हैं। तो एनसीईआरटी की एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.13। राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है, आपके पास डिफरेंट सॉल्ट है। कुछ हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होंगे, कुछ हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होंगे, कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाले होंगे, कुछ वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट हमारे पास पॉसिबल होंगे। तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉल्ट दिए गए यहाँ पर, तो इसी को हम देख रहे हैं। आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम व्हिच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर दिए गए सॉल्ट हैं तो वो किससे बनाए गए हैं, उनके लिए एसिड कौन सा हमने यूज किया, उनके प्रिपरेशन के लिए बेस कौन सा यूज किया, तो उसको हम जनरल डिस्कस करेंगे। सॉल्ट हैविंग सम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली। हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं। जैसे हमारे पास NaCl है, NaCl को अगर हम आयनाइज कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये क्या हमारे पास कटाइन कहलाता है। Na पॉजिटिव क्या कहलाता है हमारे पास, कटाइन, और Cl नेगेटिव क्या कहलाता है हमारे पास, अनाइन। ठीक है, कटाइन का मतलब क्या होता है, जिसमें धनात्मक चार्ज होगा उससे हम कटाइन बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। जिस स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज होगा उससे क्या बोलते हैं, हम अनाइंस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, अपने आप में अनाइंस होगा। तो अगर हमारे पास सॉल्ट है तो उसको हम क्या करेंगे, डिसोशिएट कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव बनाएगा और दूसरा क्या हमारे पास नेगेटिव। इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या है, जो Cl नेगेटिव है ये अपने आप में क्या होगा, एसिडिक रेडिकल होगा। Cl अपना नेगेटिव क्या होगा, अपने आप में एसिडिक रेडिकल। और ये जो सोडियम पॉजिटिव है तो ये क्या होंगे हमारे पास, बेसिक रेडिकल। तो हमारे पास जनरली दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी, एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। ठीक है, हमारे पास क्या है, NaCl और Na2SO4 इसको हम सोडियम सॉल्ट की कैटेगरी जो होगी उसके अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कटाइन है वो कटाइन क्या है, सोडियम है। इस केस में भी सोडियम है, सोडियम क्लोराइड के रूप में, और सोडियम सल्फेट के रूप में भी क्या हमारे पास सोडियम है, Na पॉजिटिव। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। अब देखो, एक तो हमने कटाइन के बेस पे लिखा NaCl और Na2SO4 को डिस्कस किया, तो यहाँ पर सेम टाइप का क्या था, पॉजिटिव स्पीसीज थी, सोडियम आयन था, तो उसको हमने कैटायन के बेस पर हमने उसको सोडियम फैमिली के लिए रख दिया। वैसे सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव फैमिली वाला पार्ट है। ठीक है, अनायन वाला पार्ट है। जैसे हमारे पास क्या NaCl तो इसमें नेगेटिव पार्ट है, KCl इसमें नेगेटिव पार्ट, Cl दोनों में एक ही जैसा है, तो तब जाके इसे क्या बोल दिया हमने, क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट बोल दिया। ठीक है, तो इस ढंग से हम इसको कह रहे हैं। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट गिवन इन दिस एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट सॉल्ट के नेम दिए गए हैं, तो उसको हम डिफरेंट एक्टिविटी के जो दी गई है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट सॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं जनरल बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या हमारे पास पोटेशियम का सल्फेट है, ठीक है, सोडियम का सल्फेट है, कैल्शियम का सल्फेट है,
मैग्नीशियम का सल्फेट है, कॉपर का सल्फेट है, सोडियम का क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ तक इन सब के पीछे क्या लगा है, सल्फेट। सल्फेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है SO4 2 नेगेटिव। तो ये सल्फेट आयन है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सल्फेट फैमिली का सॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, वो क्या हमारे पास सल्फेट फैमिली का क्या है, सॉल्ट है। तो आगे देखिएगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे हम, सोडियम की फैमिली का सॉल्ट बोलेंगे। और अमोनियम क्लोराइड के यहाँ पर अलग ही कैटेगरी है, तो इसको हम अलग रख सकते हैं। तो इस ढंग से हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कटायन होगा, उसके बेस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक धनायन होगा और दूसरा क्या होगा हमारे पास, अनायन। एक पॉजिटिव पार्ट है हमारे पास और दूसरा क्या हमारे पास, नेगेटिव पार्ट। आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम व्हिच द अबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन्ड। आपको क्या करना है, जो डिफरेंट सॉल्ट ऊपर दिए गए हैं तो उनको कैसे प्रिपेयर्ड किया गया है, ठीक है, वो कैसे उनका नेचर होगा, तो उसको कैसे जनरल यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है। सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली। हमारे पास क्या होगा, हमने इससे पहले कहा कि हमारे पास क्या थे, कुछ सॉल्ट क्या थे, सोडियम फैमिली के थे, और कुछ सॉल्ट क्या थे हमारे पास, सल्फेट फैमिली के थे, कुछ सॉल्ट हमारे पास क्लोराइड फैमिली के थे, कुछ सॉल्ट हमारे पास पोटेशियम फैमिली की थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या अलग अलग, जिसमें जो डिफरेंट हमारे पास क्या दिए गए हैं, सॉल्ट दिए गए हैं, उसमें जो पॉजिटिव पार्ट या जो नेगेटिव पार्ट है एक जैसे हैं, तो उसको एक ही फैमिली में हम रख सकते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड कहा और पोटेशियम क्लोराइड कहा, तो इसमें अनायन क्या है, एक जैसा है, Cl नेगेटिव एक जैसा होगा, तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्लोराइड फैमिली बोल सकते हैं। सोडियम सल्फेट था, सोडियम नाइट्रेट था, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, तो इससे क्या बोलेंगे हम, सोडियम फैमिली। तो जिसमें एक जैसा पार्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो उसे हम उसी फैमिली के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू द family of sodium salts. Similarly, NaCl and KCl belong to the family of chloride salts. How many families can you identify the salt given in this activity? ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो एक्टिविटी दी गई थी तो उसमें कितने प्रकार के हमारे पास सॉल्ट है। pH ऑफ सॉल्ट, जो गिवन सॉल्ट है हमारे पास, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट कह रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड कह रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कह रहे हैं, तो ये जो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, इस सॉल्ट का pH क्या होगा। आपको pH के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। pH क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कितनी पावर है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं हम, pH बोलते हैं। तो pH को कैसे मेजर किया जाता है, 0 से 14 तक का एक मेजरिंग स्केल है, ठीक है, एक स्केल है जिसमें 0 से 7 तक, 6.9 तक की बात करेंगे हम, तो वो क्या होगा हमारे पास, एसिडिक सॉल्यूशन। और 7.1 से कितने तक, 14 तक का जो सॉल्यूशन होगा उसे क्या बोलेंगे हम, बेसिक सॉल्यूशन। और जिसका pH कितना होगा, 7 उसे क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल सॉल्यूशन। एक्टिविटी 2.14, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सम अदर सॉल्ट्स अवेलेबल, कैन यू ऑल्सो एज टेकन। तो ये हमारे पास क्या डिफरेंट सॉल्ट, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से सॉल्ट थे, तो इसको हमें कलेक्ट करना है, या इसके अलावा जो आपकी लेबोरेटरी में या आपके पास जो सॉल्ट अवेलेबल हो सकते हैं तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। चेक देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर, उसके बाद क्या करना है, उन सॉल्ट को वाटर में क्या करना है, आपको डिसॉल्व करना है, ठीक है। ऑलवेज यूज डिस्टिल वाटर, ठीक है, जब भी आपको अगर सॉल्ट का प्रिपरेशन बनाना है या लेबोरेटरी में जो भी आपको सॉल्यूशन बनाना है तो उस समय हम किसका, डिस्टिल वाटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास टैप वाटर होगा तो उसमें जो pH होगा उसका 7 से वेरी कर सकता है, ठीक है, उसका pH क्या होगा, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमें ऑलवेज कौन सा वाटर यूज करना है, डिस्टिल्ड वाटर क्या करना हमें यूज करना है। चेक द एक्शन ऑफ दी सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग अ pH पेपर। उसके बाद क्या करना है, ये जो डिफरेंट सॉल्यूशन थे उनको आपको लिटमस में रखना है, लिटमस में रखने के बाद उसका pH क्या करना है, आपको मेजर करना है। pH पेपर है, ठीक है, आपको याद होगा इंडिकेटर वाला जो पार्ट था, pH पेपर याद आ रहा होगा, ठीक है, तो उसमें इसको प्लेस करना है और तब जाके करना है, इसके pH को हमें मेजर करना है। Which of the salt are acidic, basic और न्यूट्रल। इन दिए हुए जो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं उसमें कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, ठीक है। अम्लीय, क्षारीय और जो उदासीन सॉल्ट है, लवण है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। आइडेंटिफाई द एसिड एंड और बेसिस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। अब जब से आपने NaCl बना दिया तो NaCl जो सॉल्ट बना रखा आपने, इस NaCl सॉल्ट को बनाने के लिए एसिड कौन सा यूज किया गया है और बेस कौन सा यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो एसिड है जनरल में ही बता देता हूँ, HCl आप यूज करेंगे, प्लस आप बेस कौन सा यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। तो HCl NaOH से रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएगा, आपका
NaCl का क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो ये क्या है आपके पास, HCl का एसिड और NaOH का बेस से बना हुआ क्या आपके पास सॉल्ट है, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, सॉल्ट्स होंगे जिसको हम प्रिपेयर करते हैं। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.4। उसके बाद क्या करना आपको, टेबल 2.4 एनसीईआरटी में टेबल इतनी दी गई थी, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर भर दिया है पूरा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच कितना होता है सोडियम क्लोराइड का 7 होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए जो एसिड यूज किया गया है वो एसिड क्या है, HCl। इसको मैं पहले ही बता चुका हूं। अभी सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए एसिड कौन सा यूज किया गया है, HCl, और बेस कौन सा यूज किया गया है, NaOH, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने बताई थी अभी, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, NaCl प्लस H2O। तो ये क्या हमारे पास सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए एसिड और बेस की क्या अपने आप में रिएक्शन है। अब HCl और NaOH दोनों का जो नेचर है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए जो सॉल्यूशन होते हैं, क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए जो लवण होते हैं उनका पीएच कितना होता है, 7 होता है। क्योंकि उनका सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, तो सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा, न्यूट्रल। तो सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के अपने आप में न्यूट्रल सॉल्ट है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का भी पीएच 7 है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपने आप में न्यूट्रल सॉल्ट होगा। इसको बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज करेंगे हम, HNO3 और KOH। तो इसके लिए बनाने के लिए क्या करेंगे हम, HNO3 और KOH का यूज करेंगे। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या होगी, HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको हम, प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पोटेशियम का नाइट्रेट KNO3 प्लस H2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेशियम जो नाइट्रेट सॉल्ट बना हुआ है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये भी क्या अपने आप में, HNO3 भी क्या अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है और KOH क्या अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सॉल्ट बना रखा हमने पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो इसका पीएच भी कितना है, 7। तो इसी ढंग से अलग आगे भी जो अभिक्रिया होंगी इसी तरीके से चलती रहेंगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी कितना है, 7। इसका जो सॉल्ट लिया एसिड यूज किया गया HCl, और इसके लिए जो बेस यूज किया गया Al2O3। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो पीएच है वो लेस देन 7 है। 7 से क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कम होगा पीएच वैल्यू, क्योंकि 7 से कम होगी। और इसके बनाने में जो एसिड यूज किया गया H2SO4 और क्यूप्रिक ऑक्साइड यूज किया गया है। इसका लेस देन 7 क्यों है, क्योंकि H2SO4 क्या है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, और CuO क्या अब उसकी तुलना में क्या है, वीक बेस है। मेटल का ऑक्साइड है लेकिन उतना ज़्यादा, जैसे हमारा वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं। अब ये क्या हमारे पास ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये क्या उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जबकि जो H2SO4 हमारे पास वो क्या अपना में स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के जो सॉल्ट बनेंगी उनका पीएच क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा। क्या कहा मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट क्या होंगे, स्लाइटली एसिडिक होंगे, यानी उनका जो पीएच होगा वो 7 से क्या होगा, कम, ठीक है। पीएच कितना होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट को बनाने के लिए जो एसिड यूज किया गया वो क्या हमारे पास, एसिटिक एसिड और NaOH, ठीक है। इससे हमने सोडियम एसिटेट को फॉर्म किया। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए हम कौन सा एसिड तो यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि हम सोडियम कार्बोनेट जो बनाया जाता है वो NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है, NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, Na2CO3। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को अगर हम गर्म करते हैं, हीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम का कार्बोनेट बनेगा Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। मेजर प्रोडक्ट लिखा मैंने सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, इसकी प्रिपरेशन है। तो यहाँ पर क्या है, इसका नेचर जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये क्या है अपने आप में बेसिक, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन कितना होता है, 7। इसकी प्रिपरेशन में कौन सा एसिड यूज किया, एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है लेकिन फिर भी इसको एसिडिक ऑक्साइड के अंदर ले सकते हैं। अब इसका एसिडिक नेचर लेना है तो कैसे लेंगे हम, CO2 प्लस H2 से अगर इसको रिएक्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, H2CO3। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, जो CO2 है उसका नेचर क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। तो इस ढंग से क्या होगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए जो एसिड यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाएगा,
और अमोनिया यूज़ किया जाएगा। तो ये रॉ मटेरियल है इसके लिए, ठीक है। प्रिपरेशन आपके 3-4 स्टेप होती है, सोडियम क्लोराइड का भी, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। तो ये क्या है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। 11th-12th में आप इसको डिटेल करोगे। तो ये क्या था हमारे पास, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट थे, वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरी आती है। सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, pH = 7, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7, इसको भी बता चुका हूँ। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट होगा उसका pH क्या होगा, 7 से कम होगा। एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर, हमारे पास क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका pH क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। विथ pH मोर देन 7, ठीक है। इनका pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इस ढंग से क्या होगा, हमारे पास जनरल ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।